अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दुनिया खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जॉइनिंग ZTBL बताऊँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी आपको डिसीजन करने में कि क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उनका डिसीजन अलग होगा, जो पहले जॉब नहीं कर रहा उनका डिसीजन अलग होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी डिसीजन करने में। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। मैं मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से, उनके टेस्ट, उनके इंटरव्यूज़ के हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्रोज, पहला फ़ायदा रेपुटेशन, क्योंकि ZTBL एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे बड़ा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है। तो एक वेल रिकगनाइज्ड और वेल रेप्यूटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप इसमें इसको ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपकी जो रेप्यूट है, जाहिर सी बात है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सर्विस में कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ZTBL एक बड़ा नाम है, तो इसकी जो रेप्यूट है वो आपकी रेप्यूट में भी इजाफा करेगा। पहला फ़ायदा, जो पहला पोज है। उसके बाद दूसरा, बंडल ऑफ बोनसेस। जो बोनसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर आपकी एक तो पहला बोनस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक साल में एक बोनस तो आपको हर साल मिलता है। दूसरा बोनसेस आपको मिलता है जो कैश बोनसेस होते हैं अगर आप लार्ज रिकवरीज करते हैं। कोई ऐसे रिकवरी करते हैं जो कि बैड डेट्स हो जाएं, जो इनको रिकवर करना बैंक के लिए मुश्किल हो रहा हो, लेकिन अगर आप वो रिकवर कर लेते हैं तो आपको कैश बोनसेस भी दिए जाते हैं। और ये देखा गया है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको न्यूज़ मिल जाएंगी कि ZTBL ने एक्सेप्शनल बोनसेस दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर रिकवरिंग लार्ज। टारगेट ऑफ रिकवरीज, अब जो रिकवरीज होती हैं अगर हम देखे जाएं डिफरेंट कन्वेंशनल बैंक्स में, तो उनको एक टारगेट मिलता है उनका डिपॉजिट्स का। तो उनको जाहिर है शुरू होते होते जो डिपॉजिट है वो 50 लाख का, फिर 70 लाख का, 80 लाख का, 90 लाख का, करोड़ का, 1.5 करोड़ का, जो उनका टारगेट है वो बढ़ता रहता है। क्योंकि वो कन्वेंशनल बैंक होते हैं, वो डिफरेंट बिल्कुल ही प्राइवेट होते हैं। लेकिन जो ZTBL है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। तो इनकी जो टारगेट्स होते हैं रिकवरीज़ के वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप पर प्रेशर आए। लेकिन सम टाइम कुछ प्रेशर तो आएगा, क्योंकि जो टारगेट्स होते हैं, जो रिकवरीज होती हैं वो आखिर बैंक की ही होती हैं। जो लोन होता है वो बैंक की तरफ से ही जा रहा होता है, तो इनको रिकवर तो करना होता है, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो इतने लंबे नहीं होते। PR, सबसे बड़ा इसमें जो फ़ायदा है आपका वो ये है कि आपकी जो PR है वो बिल्ड होगी। आपका जो इंट्रक्शन होता है वो ज़मींदारों से होता है, MPA से होता है, MNA से होता है। जो MPA MNA होते हैं उनका ज़मीनों से बड़ा ताल्लुक़ होता है, उनके पास बहुत ज़मीनें होती हैं। इसी तरह ज़मींदार का आपसे है। तो इस हिसाब से जब आप इस जॉब में आते हैं और जो PR में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो लोग PR डेवलप करना चाहते हैं अपनी, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी PR बिल्ड हो रही होती है। आपका डिफरेंट लोगों से इंट्रैक्शन हो रहा होता है। आपका जो गांव है, जो काश्तकारी कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, आपसे उनका इंट्रैक्शन पड़ता है, आपको डिफरेंट लोगों से इंट्रैक्शन पड़ता है, तो आपकी जो PR है वो बिल्ड हो रही होती है। कमीशंस आपको इस हिसाब से मिलते हैं कि अगर किसी को कोई, जाहिर है एक एग्रीकल्चर बैंक है जो लोन देता है एग्रीकल्चर के हवाले से। एग्रीकल्चर में बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर आप इक्विपमेंट्स के लिए आप जो वो हैं आपके लोग हैं, आप उनको डिफरेंट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स किसी भी खास डीलर से लेने के लिए आप उनको राज़ी कर लेते हैं, तो जो डीलर्स भी आपको एक कमीशन देते हैं उस इक्विपमेंट को बाई करने पर, जो कि डिफरेंट लोग करते हैं। तो कमीशन इस हिसाब से आपका बन जाता है। पेट्रोल अलाउंस आपको मिल रहा होता है, जो MCOs को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा होता है 100 लीटर, और 2 डेज़ ऑफ होता है, और सैटरडे संडे जो आपका ऑफ है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो एक नॉर्मल ऑफिस आवर्स होते हैं कि आपको 9 to 5 आपको ऑफिस आना है, ऑफिस में रहना है, तो ये सच जो
ये ड्यूटीज़ जो हैं ये इनको एमसीओ को फॉलो नहीं कर रही होती। उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो उनका स्पेंड होता है बाहर फील्ड में, क्योंकि फील्ड में उनको रिकवरी करनी होती है, उनको इंट्रैक्शन करना होता है। तो उन पे ये जो वो हैं ऑफिस आवर्स की टाइमिंग है वो उन पे लागू नहीं हो रही होती। कौन अब जो नुकसान है प्रमोशन ज़ेड टीवीएल में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। आपको टाइम लगेगा आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, OG3 से OG2 पे कन्वर्ट होने के लिए। और ये भी देखा गया है कि एक एमसीओ रिटायर्ड ही एमसीओ होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अगर आपका इंटरेक्शन हुआ हो डिफरेंट ZTBL वालों से, जिन्होंने ZTBL में सर्विस कर रहे हैं या जो ZTBL छोड़ चुके हैं। आप उनसे लाजमी पूछ लीजिएगा कि उनकी प्रमोशन कैसे हो रही हैं या क्या लेवल है या क्या प्रोग्रेस है वहाँ पे जो प्रमोशंस की। करप्शन क्यों होगी? करप्शन इस वजह से कि अगर जो सैलरी है वो 40,000 है, लेकिन जो कमीशंस हैं, जो इनकम सोर्सेज हैं, ज़ाहिर है जब आप रिकवरी कर रहे होते हैं, आपका ताल्लुक़ ज़मींदारों से होता है, MNA से होता है, MPA से होता है, तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां आपको ऑफ़र की जाएगी। अब आप मेरे थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा समझें तो जो ZTBL है, क्योंकि ये जो पोस्ट है और MCO की, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि जिनका एक बैकग्राउंड है ना विलेज से, उनका इंट्रैक्शन होता है ज़मींदारों से। ज़मींदार ज़ाहिर है जो एक MCO है ज़मींदार के लिए बहुत बड़ा वो है, वो उसको बहुत अहमियत देता है। तो जो जिसका बैकग्राउंड विलेज है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी जॉब है। उसको एक ऑनर भी मिलेगा, उसको एक रेप्यूट भी मिलेगी, उसके ज़मींदार उसको रिकगनाइज़ भी करेंगे। लेकिन जो अगर ताल्लुक़ रख रहा है दूसरे बैकग्राउंड से तो उसके लिए थोड़ा ये मुश्किल होगा उसमें आना। ज़ीरो कैरियर ऑप्शन इसलिए है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना जो फ़ैसला है वो सही तरीके से कर सकें, बजाय कि आप ज्वाइन कर लें उसके बाद आप पछताएं या आप ज्वाइन ना करें फिर आप पछताएं। तो बेहतर है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपको हेल्प करे। ज़ीरो कैरियर ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप बैंक लेफ़्ट करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होने लगा किसी और पोस्ट के लिए। आपको ना तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी जो कि सिविल सर्विस मिलती है। अगर आप सिविल सर्विस में होते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस लिया होता है पिछली पोस्ट का। जबकि ZTBL में आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने लगी। दूसरा, आपकी जो सर्विस है वो काउंट नहीं होती। जबकि अगर आप सिविल सर्विस में होते हैं तो आपकी जो भी आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जा रहे हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप पिछली सर्विस में 70-80,000 तक पहुंच गए हैं तो अगली सर्विस आपकी 80,000 से ही शुरू होगी। जबकि अगर आप ZTBL लेफ़्ट करते हैं तो आप दोबारा से ही शुरू होंगे, आपका जो कैरियर है वो फिर से स्टार्ट होगा। आपको ना एज रिलैक्सेशन मिलने लगी है, ना पे प्रोटेक्शन मिलने लगी है, ना या आपका एक्सपीरियंस काउंट होने लगा है किसी दूसरी पोस्ट के लिए, सिविल सर्विस पोस्ट के लिए कह रहा हूँ। ऑडिट टीम एंड इंस्पेक्शंस, जब ऑडिट टीम और इंस्पेक्शंस आती हैं उनका एक अलग बिहेवियर होता है। ज़ाहिर है जो उनका डिनर है, लेविश लंचेस, उनको गिफ्ट्स उनको ऑफ़र किए हो रहे होते हैं, तो ज़ाहिर जो नहीं लेता उनको अपनी सैलरी से पे करना होता है, क्योंकि जो डिनर उनको दिया जा रहा है वो आपकी सैलरी से, आपसे सबसे जो भी एक ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कंट्रीब्यूशन करके उन लोगों को दिया जा रहा होता है। जो ऑडिट टीम है, जो इंस्पेक्शंस हैं वो ये लाजमी करती हैं, उनसे ये लिया भी जाता है। तो ज़ाहिर है जो नहीं लेने वाला उसका ये डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसको अपनी जेब से उसको देने पड़ रहे होते हैं। लेकिन जो लेने वाला है मुख्तलिफ इलीगल सोर्सेज से तो उसको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो दूसरे सोर्सेज से अर्न कर रहा होता है। सिविल सर्विस बेनिफिट्स, तो जो भी सिविल सर्विस के बेनिफिट्स हैं, GP फंड है, लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुटी है, पेंशन है, और समहाउ तो जो ZTBL में एक पेंशन भी है, स्कीम है, एक CP फंड भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह सिविल सर्विस में होती हैं। ये तमाम बेनिफिट जो सिविल सर्विस में आपको मिल रहे हैं ये ZTBL में आपको नहीं मिलने लगे। इसलिए तो आखिर में आपको सजेशन दूंगा कि जो अपने आप को करियर ग्रो करना चाहता है, जो कि ऐसी
मतलब डिग्री कर रहा है, जो ऐसी डिग्री कर चुका है जो कि लेक्चर्स के लिए अच्छी है, जो लेक्चर मतलब कर भी सकता है, तो वो उसके लिए सिविल सर्विस में जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे बैकग्राउंड से जिसका बैकग्राउंड विलेज है, तो वो इस जॉब के लिए बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी में जाए, इलीगल सोर्सेज के लिए जाए, क्योंकि एक रेप्यूट भी है। और दूसरा, आपको जो ज़मींदार हैं, आपको जो गांव वाले हैं, वो बड़ा आपको रेप्यूट करते हैं, क्योंकि एमसीओ की एक बड़ी रेपुटेशन है विलेज साइड पे। लेकिन अगर आप सिटी साइड पे आ जाएं तो एज सच सिटी वाले इसको कोई रिकगनाइज़ नहीं कर सकते एमसीओ को, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं है इससे। लेकिन जो विलेज में हैं, विलेजेस में होते हैं, जैसे दूसरे जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो ये हर एक का अपना डिसीजन है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब आप पे है, आपने ज्वाइन करना है नहीं करना। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन साथ कोशिश कर दें सिविल सर्विस के लिए। सिविल सर्विस एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलती है, जहाँ के कैरियर ग्रोथ के साथ साथ जो आपकी आफ्टर जो सर्विस है, वो आपकी एक सेफ्टी आपको मिल जाती है, आपको ग्रेजुटी मिल रही होती है। जैसे कि आप पेंशन कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ला रहे हैं, आपको जीपी फंड की सूरत में एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। तो बहुत से जो बेनिफिट्स हैं, और सबसे अच्छी जो टाइमिंग है, आपको रिलैक्सेशन मिल रही होती है, आपको इतना हाई प्रेशर नहीं मिल रहा होता। जबकि जो ZTBL है, इसको इंस्पेक्शन का आपको प्रेशर होगा, ऑडिट टीम का प्रेशर होगा, रिकवरीज का प्रेशर होगा, और एडिट पर अगर आप कोई आ जाता है तो आपको डिफ़िकल्ट होगा आपसे जो आपके ड्यूज़ रहते होंगे ZTBL पे, वो आपसे निकलवाना, उनसे निकलवाना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब हर किसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी के पास जॉब है तो वो ज़रूर सोच ले समझ ले, अगर किसी के पास नहीं है तो वो लाजमी ज्वाइन कर ले। और इन इन्फॉर्मेशन को अपने साथ आप देख कर आप अपना डिसीजन कर सकते हैं। तो अगर कोई क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई आपने सजेशन लेनी हो, कोई बात पूछनी हो, ऐसी बात जो आप मुझसे पर्सनल पूछना चाहें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और अपना डिसीजन कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो डालने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, क्योंकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस प्रोसेस से हम निकले हैं, सारे यूट्यूबर जो भी इस प्रोसेस से निकला है, वो ये चाहेगा कि आपको इस प्रोसेस आप के हवाले से आपको इन्फॉर्म कर दे। उसके बाद आपका अपना डिसीजन है कि आप क्या डिसीजन करते हैं। और जो भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।